माता स्कंद माता को नमन करते हुए नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। यद्यपि आज भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, बल्कि मैं कहूं एक तरीके से तो आज सारे रिकॉर्ड अभी तक के ध्वस्त कर दिए कोरोना ने। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटे के अंदर आज शनिवार सुबह तक की मैं चर्चा कर रहा हूं, 1341 मौत हो गई कोरोना से, 1341। और अब ये टोटल जो मौत का आंकड़ा है वो 1,75,649, 1,75,649 ये पहुंच गया है। और जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो 16 सितंबर 2020 को था, जब 1,290 मौत हुई थी 24 घंटे के अंदर, 1290। तो आप देख सकते हैं स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है। महाराष्ट्र में तो दिन पर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं और कुछ लोग चर्चा करने लगे कि क्यों ना इसके लिए बेहतर हो कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए। दिल्ली में आपको मालूम ही है कि कर्फ्यू लगा हुआ है शनिवार और रविवार का, कल मतलब परसों सोमवार सुबह तक के लिए कर्फ्यू है। लोग बहुत कम बाहर निकले और कमोवेश व्यवहार, अभी तक किसी दुर्व्यवहार का समाचार नहीं आ रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। छोटा मोटा तो चला होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हालात बेहतर हो कि हम लोग अपना ध्यान खुद ही रखें, जहां तक संभव हो बाहर ना निकलें। ध्यान रखिएगा कि महामारी के दौर में सबसे ज्यादा सेवा करने वाले, सबसे ज्यादा सहायता उपलब्ध कराने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो अब एकांतवास के अंदर चले गए हैं। अब लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय शोर मच रहा था कुंभ को लेकर। कुंभ का आपको मालूम है, जैसे निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, उन्होंने स्वयं को दूर कर लिया इससे। पहले मतलब अपनी तरफ से घोषणा कर चुके हैं इस बात की कि भाई हम इसको बंद करने की घोषणा करते हैं, कुंभ को, जिसको कुंभ विसर्जन कहा जाता है, उसकी घोषणा करते हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि भाई मैंने निवेदन किया संत समाज से कि वो इस कुंभ को अब केवल प्रतीकात्मक रूप से ही चालू रखें, बाकी इसको बंद कर दिया जाए। कुल मिलाकर उन्होंने उसको टैग किया गया था अवधेशानंद जी के लिए, जो कि जूना अखाड़ा से संबंधित है। हालांकि अब इसके दो पहलू देखिए, उनकी अपील के बाद मैं समझता हूं जूना अखाड़ा ने, और कुछ और नाम आ रहे हैं, उन्होंने कुंभ विसर्जन की घोषणा कर दी है। उनके अनुसार अब कुंभ विसर्जन हो गया है। कुछ जो प्रतीकात्मक चीजें जरूर चलती रहेंगी उसके अंदर, लेकिन अब उससे आगे अगर बात करें तो वो ये कि अभी लेकिन सरकारी स्तर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हालांकि कुछ अखाड़े ऐसे भी जिन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सारे क्रियाकलाप पूरे कर ही जाएंगे, कुंभ अभी चालू है, कुंभ की सारी रस्में निभाई जाएंगी। यद्यपि कोविड के जो गाइडलाइन है उनका पालन अवश्य किया जाता रहेगा। के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निरंजनी अखाड़े का सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दस्ताम जूना अखाड़ा हम लोग
सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा चारों स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। किसी भी प्रकार का जो सरकार का गाइडलाइन है उसको मानेंगे। कोरोना का टेस्ट भी करवाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे। हम जो इंजेक्शन है वो भी लगवाएंगे, अपने इंजेक्शन को भी लगवाएंगे, दवाई भी लेंगे। और हमारे संत महात्माओं को, सभी जूना अखाड़े के जो महात्मा है पूरे हरिद्वार के अंदर में, उनको बोल दिया गया अपने आश्रम में 1, 2, 5, 10 कमरे दो। हमारा कोई कोरोना बीमार होता है तो हम वहां जो शिफ्ट कर देंगे उसको और वहां पर रखेंगे। परंतु कुंभ मेला हम करेंगे और 4 स्नान हम लोग करने वाले हैं। हर हर महादेव, जय हो। अब इससे आगे चले, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं तो अपील कर दी संत समाज से, कुंभ को, जो कि 12 वर्ष में एक बार आता है, कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से चालू रखनी, केवल प्रतीकात्मक रूप से। अर्थात सीधी सी बात है कि इसको अब कुंभ विसर्जन कर दिया जाए, सीधी सी बात ये हो गई। लेकिन दूसरी तरफ भी जो चर्चा का विषय बना हुआ, जो विपक्ष के निशाने पर है, वो यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कोई सभा निरस्त नहीं की है। प्रधानमंत्री महोदय के आज भी 2 कार्यक्रम थे। सुबह खुद अपील कर रहे हैं कुंभ समाप्त करने की, लेकिन आज सुबह उनका पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अंदर एक कार्यक्रम था। दूसरी सभा उनकी दोपहर बाद गंगारामपुर के अंदर। अब कहा तो पहले यह जाता था कि भाई जो आप कह रहे हैं पहले खुद उन पद चिन्हों के ऊपर चले या उस बात पर स्वयं अपील अमल करें, लेकिन अब वो चीजें तो समाप्त हो गई। सलाह वो मेरे ख्याल से दूसरों के लिए ही रह गई। मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं, करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? देखिए तभी यहां से ये माफिया राज समाप्त होगा, ये माफिया शाही तभी समाप्त होगी। बड़ी दुखद विषय, हमने तो कल भी इस विषय में चर्चा की थी, दिन में भी इस विषय के ऊपर चर्चा की है कि जब ममता बनर्जी कहती है कि सारे के सारे जो चरण बचे हुए हैं उनका मतदान एक बार में करा लिया जाए, तो चुनाव आयोग उसके लिए स्पष्ट मना कर देता है। क्यों भाई? इसका मतलब आप स्वयं चाहते हैं ना, आप गांधारी बने हुए, जानबूझ के आपको पता है कि आपको किन किन को ये ज्यादा मौके देने हैं ताकि लोग अपनी अपनी शक्ल जरूर दिखाते रहे, नेतागिरी चमकती रहे। दुनिया मर जाए कोई बात नहीं है, स्कूल में जाओगे तो कोरोना होगा, लेकिन यदि सभाओं के अंदर आप जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। आज की जो एक और चर्चा है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, भारत के केंद्र में रेल मंत्री रहे, उन्हें आज जमानत मिल गई है। आपको मालूम है कि चारा घोटाला में उनके ऊपर 5 केस थे, जिनमें से 4 में उन्हें जमानत मिल चुकी थी। आज 5वें केस के अंदर भी जमानत मिल गई। उनके वकील कपिल सिब्बल ने जो अपील दायर की थी, हालांकि सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन कहा गया कि उनकी सुप्रीम कोर्ट पहले भी
कई मामलों में इस प्रकार जमानत दे चुका है जब कोई व्यक्ति आधी सजा काट चुका हो। उन्हें 7 वर्ष की जो थी वो सजा मिली हुई थी, अब 42 महीने की सजा वो काट चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने उदाहरणों का और इस केस से संबंधित और लोगों के जो उनके लिए निर्णय है उनका उदाहरण देते हुए जब उनके वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा तो उनको कोर्ट ने जमानत, सशर्त जमानत प्रदान कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ है कि अब सीधा ये कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि इन दिनों वो अस्वस्थ चल रहे हैं, आपको मालूम ही, ईश्वर से प्रार्थना की ईश्वर उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। बाकी ठीक है, सब लोग अपने अपने अनुसार कुछ भी कटाक्ष करते रहे, जो उन्होंने गलत कार्य किया उसके लिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, बात सीधी सी बात है। अब मैं एक चीज और आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जहां भी हमारी बात चल रही थी प्रधानमंत्री जी की, वहीं देखिए एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ट्रूडो साहब की, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अपने देश के मरीजों का हाल जानने के लिए किस प्रकार वो बैठे। मैं समझता हूं आज की इस चर्चा को भी यहीं विराम दे दिया जाए। कल माता कात्यायनी जो छठा नवरात्र है उसका पूजन है, उसके लिए अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। लेकिन आप लोगों से निवेदन कि पूजा अपने अपने घरों के अंदर ही करें, बाहर जहां तक संभव हो ना निकले। दोनों ही चीजें हैं, बीमारी आप ला सकते हैं अपने घर के अंदर, दूसरी तरफ कुछ जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग बाहर घूम रहे हैं उनके कोप भाजन का शिकार भी बना जा सकता है। हालांकि हम फिर निवेदन करेंगे कि बेहतर हो कि यदि वो जानबूझकर भी कोई गलती कर रहा है तो आपका व्यवहार मेरे ख्याल से उचित रहना चाहिए इस समय के अंदर। आपकी सेवाओं को नमस्कार है, प्रणाम है। तो बाहर जब निकलना भी पड़े, इस दिल्ली वालों से कह रहा हूं या बाकी जगहों पर जहां पर ये वीकेंड का जो कर्फ्यू लगाया हुआ उसके बाद भी जब आप निकले तब भी मास्क को तरीके से नाक से और यहाँ नीचे तक के लिए ढककर निकले। हालांकि अब बहुत सारी चीजें आएंगी, नहीं जी जो सिंगल लेयर का मास्क है ये किसी लाभ का नहीं है, आप 3 लेयर का आपको मास्क पहनना होगा, आदि आदि मार्केटिंग के स्टंट है। रमजान शुभकामनाएं, मुबारकबाद और नमस्कार।